हेलो, कैसे हैं आप लोग? ये कौन है? क्या है ये? ये है एक डायरी। क्या एक डायरी किसी का दोस्त हो सकती है? हाँ, है किसी की दोस्त। आज उसी की कहानी सुना रही हूँ मैं आपको। इसका नाम है एन फ्रैंक। एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। जब वो 13 साल की हुई तो उसको उसके पेरेंट्स ने एक डायरी गिफ्ट की और एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। और फिर अपनी कहानी लिखनी शुरू की। उसमें प्यार से लिखती थी, डियर किटी, और सब कुछ बताती थी। आप अपने दोस्तों को सारे सीक्रेट्स बताते हैं ना, उसी तरीके से एन फ्रैंक अपनी सारे सीक्रेट्स डायरी को बताती थी। एन फ्रैंक ने डायरी लिखनी शुरू की। फिर एक समय आया, उसको अपने रिलीजन की वजह से जर्मनी छोड़ करके जाना पड़ा और वो अपनी फैमिली के साथ नेदरलैंड्स चली गई। वहीं रह रही थी वो। और फिर ऐसी सिचुएशन आई कि पूरी फैमिली को छुपना पड़ा। तो पूरी की पूरी फैमिली छुप गई एक घर में। और वो घर अभी आप जाकर के देख सकते हैं एम्स्टर्डम में। एन फ्रैंक म्यूज़ियम का के नाम से जाना जाता है वो घर। एन ने वहीं पर 2 साल बिताए। फिर उसके साथ क्या हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन वो समय बहुत मुश्किल था। 2 साल आप इमेजिन कीजिए, आप एक घर में छुपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिलीजन ऐसा है जिसको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं और वो आपकी जान के दुश्मन है। ऐसी सिचुएशन में एन फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ रह रही थी। रोज़ शाम में जब वो परेशान हो जाती थी या दिन में जब भी परेशान होती थी तो डायरी को अपनी कहानी सुनाने लगती थी। लिखती थी डायरी को, बताती थी कि आज उसके साथ क्या हुआ, आज वो कैसा महसूस कर रही है। कभी कभी उसको बहुत अच्छा लगता था, कभी कभी बहुत उदास होती थी और वो अपने सारे दिल की बातें किटी को बताती थी। और किटी उसकी दोस्त खामोशी से सारी बातें सुनती थी। लेकिन किटी के होने की वजह से एन फ्रैंक अपने दिल की सारी बातें कहती थी, जिससे एन फ्रैंक का दिल हल्का हो जाता था। अगर आप एन फ्रैंक की डायरी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे एक बच्ची, 13 साल की बच्ची, इतनी मुश्किल समय में इतनी बहादुरी के साथ रहती है। वो अपनी सारे के सारे ड्रीम्स बताती है कि वो क्या बनना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, उसके साथ अभी क्या हो रहा है, उसने क्या खाया, वो क्या पहनना चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है। अपने दोस्तों की यादें उसमें लिखती थी। 2 साल तक वो एक घर में छुप करके रही। और एक दिन आया जब उसके बारे में पता चल गया उन लोगों को जो मारना चाहते थे एन फ्रैंक के रिलीजन के लोगों को, और उनको ले जाया गया इस घर से दूर, बहुत दूर, एक जगह जहाँ एन फ्रैंक और उसकी बहन दोनों को एक बीमारी हो गई और दोनों की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद काफ़ी 2 महीने बाद जब ये लोग जो मार रहे थे कुछ लोगों को, उनकी सरकार ख़त्म हुई और एन फ्रैंक के फादर कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकल कर के आए तो उनको मिली ये डायरी। और ये डायरी उन्होंने पब्लिश की। और इस डायरी को पढ़ कर के पता चलता है कि हम लोग कैसे रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे हम लोग सब एक ही तो हैं, इंसान ही तो हैं। हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं सिर्फ रिलीजन के नाम पे। एक इतनी प्यारी बच्ची, इतनी समझदार बच्ची जिसने कभी ज़िंदगी में होप नहीं खोई, उसने डायरी को अपना दोस्त बना लिया। उस बच्ची के दोस्त होने चाहिए थे आप जैसे बच्चे, है ना। लेकिन कुछ लोगों की वजह से उसको
वो सब दोस्त नहीं मिल पाए। अगर आपको मौका लगे, पापा मम्मी से बोलिए कि आपके लिए एन फ्रैंक की डायरी खरीदें, आप उसको पढ़ें, जानें एन फ्रैंक के बारे में। और थोड़े से बड़े हो जाएं और एम्स्टर्डम जाएं तो एन फ्रैंक म्यूज़ियम ज़रूर जाना और जाकर के जानना कि कितनी बहादुर बच्ची थी एन फ्रैंक, और उसको साथ दिया उसके बहुत ही मुश्किल समय में उसकी डायरी ने, किटी ने। क्या हम लोग भी लिख सकते हैं डायरी? हम भी बना सकते हैं दोस्त, अपनी डायरी को नाम दे सकते हैं अलग अलग। जैसे एन फ्रैंक ने कहा किटी अपनी डायरी को, आप कुछ और कह सकते हैं। स्वीटी कह सकते हैं, माय डार्लिंग कह सकते हैं, पम्पकिन कह सकते हैं, मैंगो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, है ना? आपकी दोस्त है। तो कैसी लगी एन फ्रैंक की कहानी? एन फ्रैंक और उसकी प्यारी दोस्त डायरी की कहानी। पढ़िए एन फ्रैंक के बारे में, और फिर हम मिलेंगे जल्दी एक दूसरी कहानी के साथ। बाय।